वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स का डायमीटर है हमारी इस गैलेक्सी का। और हमारी गैलेक्सी के जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसे कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसकी दूरी हमारी गैलेक्सी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की है। और अगर हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक किसी स्पेस क्राफ्ट के जरिए अगर ट्रैवल करने की सोचें जिसकी की रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी तो भी हमको 94.5 बिलियन लाइट ईयर्स लग जाएंगे। और अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करने की सोचें तब भी हमको 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स तो लग ही जाएंगे। लेकिन क्यों जान रहे हैं हम ये सब? क्या करना हमको लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने का? मुद्दा ये है कि टाइम ट्रैवल करना है भाई, और टाइम ट्रैवल करने के हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना ही पड़ेगा। और जब हम इतनी स्पीड से टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक थ्योरी आती है, इसे कहते हैं वर्म होल की थ्योरी। इसी को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। क्या है वर्म होल, जानेंगे इसके विषय में। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं थिंक टॉक। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो वर्म होल, पहले समझते हैं वर्म होल शब्द किसने दिया था और इसका मतलब क्या होता है। जो टर्म वर्म होल था वो टर्म वर्म होल दिया गया था जॉन व्हीलर के द्वारा। 1957 में जॉन व्हीलर ने टर्म दिया था, जो कि एक थ्योरिस्ट, फिजिसिस्ट और एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे। और इसको वर्म होल इसलिए कहा गया कि मान लीजिए एक एप्पल है और एक वर्म है, मतलब कि केचुआ कह सकते हैं। और अगर वो केचुआ जो वर्म है वो कहते हैं इस एप्पल को कहते हैं बीच से कहते हैं होल कराते हुए दूसरी साइड से निकल जाए तो कहते हैं एक होल पैदा हो जाएगा और यहीं से जो वर्ड था वर्म होल जन्मा। तो अभी समझते हैं कि वर्म होल हमारे लिए टाइम ट्रैवल करने में मदद कैसे कर सकता है। ठीक है, ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है पूरा जो है ये स्पेस और टाइम है। स्पेस टाइम को हम ऐसे समझ सकते हैं इस पेपर के थ्रू। मान लीजिए पॉइंट ए है और मान लीजिए पॉइंट बी है। ठीक है, अब मान लीजिए स्पेस टाइम है और ये स्पेस टाइम पे कोई ऐसी ग्रेविटेशनल की फोर्स आ गई, अगर स्पेस टाइम पे कुछ इस लेवल की ग्रेविटी आ गई कि ये स्पेस टाइम पूरा दबने लगे, मैश होने लगे, स्पेस टाइम का जो मैश है पूरा बहुत ही नीचे तक दबने लगे, तो मान लीजिए क्या कहते हैं ये कुछ इतना ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, क्या कहते हैं कि पूरा स्पेस टाइम बेंड होने लगे। थोड़ा पास ला भाई इसको। और स्पेस टाइम इतना बेंड हो गया कि जो दो पॉइंट्स थे यहाँ पे पास आ गए। छोड़ दे इसको भाई। अब ये स्पेस टाइम इतना पास आ चुका है कि एकदम पास में है। और ये देखिए स्पेस टाइम में हो गया छेद, स्पेस टाइम में छेद हो गया है और स्पेस टाइम है। ठीक है, ये अब मान लीजिए कहते हैं इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये 2010 है और इस टाइम को पॉइंट को मान लीजिए 2080 है। ठीक है, तो 2010 से 2020 फिर 40, ठीक है 50 और इस तरह से हम 80 तक आते हैं। अगर हम नॉर्मल कहते हैं टाइम ट्रैवल की बात करें तो हम अपने एक समय यात्रा पूरी करेंगे और फिर एक घूम के चक्कर लाएंगे। लेकिन अगर पे कोई हाइट ग्रेविटेशनल कहते हैं फोर्स पैदा हो जाए और स्पेस टाइम बेंड हो जाए तो क्या होगा, 2010 और 2080 से पास हो जाए और दो वर्म होल है जो है कहते हैं टाइम ट्रैवल, मतलब जो वर्म होल है क्या कहते हैं इतने पास हो जाए कहते हैं कि वहां से हम क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मतलब आ सके। तो ये जो जिस जगह से आ पाएंगे यही होगा वर्म होल। दोस्तों वर्म होल जो है वो एक सस्ता जुगाड़ हो सकता है कहते हैं टाइम ट्रैवल के लिए। लेकिन वर्म होल जो है अभी एक थ्योरी है, इसको प्रूव नहीं किया गया। अगर आपको वर्म होल समझना है तो एक वेब सीरीज है सोनी लिव पे जो कि है JL50, आप उसको भी जाके जरूर देख सकते हैं। इसे बताया गया कि एक प्लेन होता है और वो क्या कहते हैं अपनी उड़ान तो भरता है लेकिन बहुत सालों बाद लैंड करता है। तो कहा जाता है कि वो एक वर्म होल से घुसा और एक दूसरे वर्म होल से निकल गया। तो लेकिन वही है क्या कहते हैं ये वर्म होल कब बनते हैं और कहाँ बनते हैं किसी को पता नहीं है। अगर हम पता लगा पाए कि वर्म होल कब बनते हैं कैसे बनते हैं तो इसके लिए हमें ये पता लगा पड़ेगा क्या कहते हैं कि हमारा स्पेस टाइम वो बेंड कब होता है और कहाँ पे होता है। और हमने पता लगा लिया कहते हैं कि हमारा स्पेस टाइम बेंड कहाँ होता है और कैसे होता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वर्म होल कहाँ बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। हालांकि बात इतनी सिंपल भी नहीं है। वर्म होल जो है वो रास्ता है, पर इसका एग्जिट और एंट्री और एग्जिट पॉइंट में जान लीजिए। इसका एंट्री पॉइंट कहा जाता है कि ब्लैक होल, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो भी ब्लैक होल में जाएगा वो सबको एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ब्लैक होल से अगर हम घुसे हो, थ्योरी ये कहते हैं कि व्हाइट होल होता है, जो कि जहाँ से सारी लाइट निकलती है, क्योंकि वहाँ से सारी लाइट निकलती है इसलिए बहुत ही व्हाइट हो सकता है, इसलिए उसको व्हाइट होल कहा गया है। तो व्हाइट होल एक ऐसी जगह होगी ये कहते हैं जहाँ के जिसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर जो ही है ऑब्जेक्ट वो बाहर तो आ सकता है पर उसके अंदर नहीं आ सकता। और ब्लैक होल एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे सारी चीजें अंदर ही आ सकती है, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर व्हाइट होल जैसी कोई चीज नहीं है, जैसे कहा गया क्या कहते हैं कि व्हाइट होल एक थ्योरी है, ठीक है, और ब्लैक होल कहते हैं ब्लैक होल का कोई मतलब एग्जिट पॉइंट हुआ ही नहीं, तो अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाए तो हो सकता है कहते हैं बाहर ही नहीं आ पाए, तो एक ट्रैप की जैसे हो सकता है। लेकिन एक टाइम पे ब्लैक होल को भी थ्योरी कहा जाता था और 2019 में शायद कहते हैं ब्लैक होल की फोटो भी ली गई है कहते हैं साइंटिस्ट द्वारा, और ब्लैक होल प्रूफ है क्या कहते हैं कि ब्लैक होल होता है। और इसी की तरह आगे अगर व्हाइट होल ही प्रूफ हो गया तो ये ब्लैक होल और व्हाइट होल जो कि एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं हमारे टाइम ट्रैवल करने के लिए, और बीच में जो वर्म होल है उससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये थ्योरीज अगर प्रूफ होती हैं कहते हैं तो आगे जाके हो सकता है कि हम इससे टाइम ट्रैवल कर पाए। लेकिन हमको पता लगाना पड़ेगा ये कब खुलते हैं, कब कहाँ बंद होते हैं और कैसे होता है ये। दोस्तों इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें टाइम ट्रैवल हम कितना टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, कहाँ पर टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, ये व्हाइट होल और ब्लैक होल जो होगा, जो स्पेस टाइम जो बेंड होंगे, टाइम बेंडिंग होगी जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी है वो उस पर निर्भर करेगा।
टाइम मशीन एक बढ़िया व्यवस्था है, कहते हैं कि अगर बन जाए टाइम मशीन तो हम उस पर अपने सेट कर सकते हैं कहाँ तक ट्रैवल करना है। और ये भी नहीं पता है, कहते हैं कि हम फास्ट में ट्रैवल करेंगे, फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे, टाइम ट्रैवल अगर हम इन वर्म होल्स के चक्कर में करते हैं, इसके मतलब तरीके से टाइम ट्रैवल करते हैं तो ये दोस्तों मेरी थोड़ी सी स्टडी आपके लिख के लाया था टाइम ट्रैवल के ऊपर, पूरा कचरा चिट्टा लिख के लाया था आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और टॉपिक्स पे आप मुझसे वीडियो सुनना चाहते हैं तो भी बताइए, कहते हैं। और अगर आपने पहली वीडियो इसमें मैं बताया, अगर आप टाइम ट्रैवल से व्हाट इफ यू टाइम ट्रैवल, आप टाइम ट्रैवल करें तो क्या होगा, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या होता है, मैंने पिछली वाली वीडियो में जरूर बताया। और नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जाए। चलो।